हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाले हैं। पिछली बार मेरा जो वीडियो था साइंस के आप गॉड से कनेक्टेड है, वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स देखे कि गॉड के साथ का कनेक्शन अगर बढ़ाना है, उसे और ज़्यादा मजबूत करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। और देखो, आपको एक बात बताऊं, आप कोई भी रिलीजन क्यों फॉलो ना करते हो, इट इज़ फाइन, लेकिन जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आपको अपने गॉड के लिए आपको ये सारी चीज़ें करना है। ओके। दूसरी एक बात आपको बताऊं, अगर आप शायद ऐसे हैं कि आप शायद गॉड में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे और आप शायद हम कहते हैं ना नास्तिक, अपने आप को नास्तिक मानते हैं, फिर भी अगर आपको गॉड में कनेक्शन बढ़ाना है, उसको अच्छा बनाना है, तो आपको ये सारे स्टेप्स, आप मानो या ना मानो, आपको करने हैं। ओके। आप जब इसे रेगुलरली करते जाएंगे, धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ते जाएगा। ओके। एक और बात, काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बताने वाली हूँ कि गॉड को ऐसे प्रे करना है, गॉड को वैसे प्रे करना है। जितनी भी टेक्निक्स मैंने बताई हुई है, आपको ज़ोर से बोलकर नहीं करना है, मन ही मन में आपको प्रेयर करना है। ओके। अगर ज़ोर से बोलेंगे तो लोग आपको समझेंगे कि ये पगला गए हैं, पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। ओके। तो मन में बात करना है, इट इज़ टोटली फाइन। अब टेक्निक्स कौन कौन सी है, ये सारी टेक्निक्स है, सारी की सारी आपको करना है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आप सुबह अपना दिन शुरू करते हैं, दिन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको गॉड को प्रे करना है। गॉड को बस आपको प्रे करके बताना है कि आप कितने ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो लाइफ उन्होंने आपको दी है, उसके लिए आप कितने ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको एक और अवसर दिया, बिकॉज़ आप नया दिन आप देख पाए, इसलिए आपको थैंकफुल रहना है। तो एक प्रेयर आपकी सुबह की हो गई। अब ये सुबह की प्रेयर क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया हुआ है, मिरेकल मॉर्निंग रूटीन। अब ये एक ऐसा रिचुअल है, ये एक ऐसा रिचुअल है कि जो आप जब करेंगे तब आपकी लाइफ सुधरते जाएगी। और उस रिचुअल में, मिरेकल मॉर्निंग रिचुअल में सबसे पहला स्टेप ये है, प्रे टू गॉड। तो इसीलिए ये करना बहुत आवश्यक है। ओके। दूसरी बात, दिन भर में आप जो भी करते हैं, अपना दिन आप जैसे गुजारते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है आपके साथ, आपको गॉड को थैंक यू कहना है। ओके। 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए थैंक यू कह देना है, दैट इज़ टोटली फाइन। कोई बड़ी भारी मेथड नहीं है कि वो गॉड ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट बी टू द पॉइंट, ये आपने मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू। जब भी दिन भर में कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कोई ऐसी बात होती है कि जो आप झेल नहीं पाते हैं, गॉड को बताना है कि आपकी सहायता करें कि किस तरह से बेस्ट आप उस प्रॉब्लम को सुलझा सके। गॉड की हेल्प कीजिए कि बेस्ट तरह से वो आपकी मदद कर सके उस प्रॉब्लम को सुलझाने में। सोने के समय, रात को सोते समय गॉड को 3 चीज़ों के लिए शुक्रिया कहना है, शुक्रगुजार होना है। कोई भी 3 चीज़ें कि जो आपने दिन भर में आपने अनुभव की, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद, प्रेम, संतोष महसूस हुआ। जैसे कि आप ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में किसी का गार्डन आपने देखा, वहाँ पर एक बहुत सुंदर अनोखी तितली उड़ रही थी कि जिसको देखकर 2 मिनट के लिए आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो उसके लिए गॉड को थैंक यू कहना है कि आज जो तितली आपने मुझे दिखाई बहुत सुंदर थी, वो दिखाने के लिए थैंक यू। फिर दूसरा कोई अनुभव हो सकता है कि आप ऑफिस में कहीं पर ऐसे ही आप जा रहे हैं, बॉस के पास जा रहे हैं, जाते जाते आपका पर्स नीचे गिर जाता है, आपको नहीं पता, लेकिन कोई आकर आपको पर्स दे देता है
कि देखो भाई अपना पर्स आप गिरा दिया था आपने, गलती से संभाल कर रखिए। तो आपके पर्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो अब बच गई तो आपको अच्छा महसूस हुआ। तो वो भी आपको गॉड को बोलना है कि आपका पर्स बचाने के लिए गॉड को थैंक यू कहना है आपको। ओके, पर्स जो आपने बचाया बहुत अच्छी तरह से, मेरी सारी चीज़ें बच गई, पैसे बच गए, उसके लिए थैंक यू। तो इसी तरह से 3 चीज़ें आपको कोई भी 3 चीज़ें, कम से कम 3 चीज़ें, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन स्टिक टू 3 थिंग्स। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो आपको अनुभव हुई वो आप बता सकते हैं। अब दिन के दौरान कोई भी अनुभव आपको मिला कि जिससे आपको गुस्सा महसूस हुआ, घृणा और नफ़रत महसूस हुई या फिर डर महसूस हुआ, कोई भी अनुभव आपने किया कि जहाँ पर आप उस अनुभव को समझ नहीं पाए, गॉड ने वो अनुभव आपको क्यों दिया वो आप नहीं समझ पाए, तो गॉड को आपको बोलना है कि उस अनुभव को समझने में आपकी मदद करे कि किस तरह से उन्होंने आपको वो अनुभव दिया कि आपके जीवन में आपका विकास बेहतर तरह से हो सके। उस इरादे से गॉड ने आपको वो अनुभव दिया, उसे समझने में आपकी सहायता करे। लाइफ में हम कहते हैं ना कि गॉड हमेशा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ करनी है। अगर आप दिन के दौरान कोई बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं कि जो बहुत ही दिल के सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आपको गॉड को थैंक यू कहना है कि उन्होंने उस व्यक्ति को बनाया। आपको गॉड को थैंक यू कहना है कि वो व्यक्ति इतना अच्छा है और इतने अच्छे व्यक्ति से गॉड ने आपको अवगत कराया, उनको मिलाया आपसे, उनके अच्छे गुण आपको वाकिफ़ हुए गॉड की वजह से, बिकॉज़ उन्होंने मिलाया आपको उस व्यक्ति से। इसीलिए थैंकफुल रहना है, थैंक यू कहना है। जब भी आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जो समझने में मुश्किल है, जो बिल्कुल आपके समझ से परे है, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि गॉड को बताइए कि उस व्यक्ति को समझने में आपकी मदद करें, बिकॉज़ दुनिया में हर एक व्यक्ति को गॉड ने ही बनाया है। तो अगर किसी को ऐसा बनाया है तो क्यों बनाया है, पॉजिटिवली आप उसे समझ सके, इसीलिए आपकी मदद करें, ऐसा गॉड को बताइए। जब कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ, कुछ अघटित घटना होती है, कुछ ऐसी घटना, कुछ बहुत बड़ा आपके साथ बुरी चीज़ होती है, तो गॉड को बताइए कि वो जो नेगेटिव परिस्थिति थी बिल्कुल ही आपके समझ से परे थी। आप वहाँ बिल्कुल भी समझ नहीं पाए कि गॉड क्या आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते थे या फिर क्या आपको समझाना चाहते थे, कौन सा मैसेज छुपा हुआ है उस परिस्थिति में, वो आप नहीं समझ पाए। तो गॉड को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो परिस्थिति आपको समझने में मदद करे। एक छोटी सी सीक्रेट आपको बताऊं, गॉड के साथ दिन भर बात कीजिए, बात करने का प्रयास कीजिए, मन ही मन कीजिए, एज आई टोल्ड यू। दिन भर बात कीजिए, आपकी जो सीक्रेट्स है शेयर कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है वो शेयर कीजिए। गॉड को पूछिए उनको क्या अच्छा लगता है, कि आप कैसे जिएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सब कुछ उनको बताइए, उनके साथ सारी बातें शेयर कीजिए। गॉड के साथ का जो रिश्ता है लाइफ में, वो रिश्ता आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। बाकी आपको कहूँ आपका फैमिली के साथ जो रिश्ता है, पार्टनर के साथ जो रिश्ता है, आपके बच्चों के साथ आपका जो रिश्ता है, आपके पशुओं के साथ आपका जो रिश्ता है, भले आप कितने भी प्रयास क्यों ना करो, कभी ना कभी उन रिश्तों में प्रॉब्लम्स आएंगे, खटास आएगी, जो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ ये ज़िंदगी का सिद्धांत है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने ही वाले हैं और होते ही रहेंगे, चाहे आप कितना ही ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली ऊपर क्यों ना उठा दें। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमेशा पॉजिटिव रह सकती है और पॉजिटिविटी उसमें बढ़ सकती है,
जो है आपका रिश्ता आपके गॉड के साथ। तो दिन भर उनके साथ बात कीजिए, उनके दोस्त बन जाइए, उनको कहिए कि वो आपके दोस्त बन जाए। हर वक्त जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपकी सहायता करे बिना पूछे। ये मैंने काफ़ी रिलीजन में देखा है, काफ़ी धर्मों में मैंने देखा है कि बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि गॉड तो मतलब गुस्सा हो जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो, मतलब गॉड गॉड से डरना ही बेहतर है। आप गॉड का मतलब उनका जो गुस्सा है, उनका अगर दिमाग हट गया तो आप उसे सह नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा वो गुस्से हो जाएंगे। गॉड जो है वो कोई तुच्छ प्राणी नहीं है कि हर दूसरे व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो जाए, हर छोटा सा तुच्छ काम कर ले उसके ऊपर गुस्सा हो जाए। गॉड ने कुछ नियम बनाकर रखे हैं कि जो अपनी तरह से वो ऑपरेट होते रहते हैं। लॉ ऑफ कर्म बनाकर रखा है, फिर गॉड अपने आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहते हैं सबके साथ। लॉ ऑफ कर्म अपना काम करता है, चाहे आपका रिलेशन गॉड के साथ कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लॉ ऑफ कर्म के थ्रू अगर आपको कुछ पे करना रहता है तो आप डेफिनेटली पे करोगे। ओके, अब ये मैंने काफ़ी जगह पर देखा भी है कि कि नहीं गॉड में आप विश्वास रखो। अगर आप गॉड में ही विश्वास करते हैं, गॉड को प्रे करते हैं, तो वो आपकी जो सिंस है, आपके जो बुरे कर्म है वो मिटा देंगे। नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन हाँ आपके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं कि जिससे आप वैसे दुष्कर्म वापस ना करें। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। और आखिरी बहुत ही पावरफुल मास्टर टेक्निक है कि आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। जिस परिस्थिति में आपको लगता है कि आप ज़रा भी नहीं जानते हैं वहाँ पर क्या करना है, उस परिस्थिति में आपको अपने आप को गॉड को सरेंडर कर देना है कि गॉड आपको जो सही लगता है वो आपके लिए वो करे, क्योंकि आपको नहीं पता है उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो आपको वो चीज़ करना है, फिर गॉड के ऊपर छोड़ दो उस परिस्थिति में क्या होता है। उसके बाद आपको चिंता नहीं करनी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है तो चिंता तो रखनी चाहिए ना, तभी तो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। भाई चिंता करते हैं इसीलिए आपकी लाइफ इतनी ख़राब है। चिंता करना छोड़ दो। जिन्होंने लाइफ दी है उनके ऊपर सब छोड़ दो। लेट हिम हैंडल। अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति है तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। भाई करो आपको जो करना है। यू आर थैंकफुल फॉर द लाइफ। आप अपनी लाइफ सबसे श्रेष्ठ तरह से जीने के लिए तैयार है। उनकी मर्ज़ी है वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की मदद करते हैं आपको। ओके, और आपको एक और बात बताऊं। गॉड से डरना नहीं है, गॉड से भयभीत नहीं होना है। गॉड के साथ सबसे बेस्ट अगर आपका रिलेशन हो तो प्रेम का रिलेशन है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को आपने देखा होगा कि डरना बहुत सही समझते हैं गॉड से, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग। एक और बात, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, शायद कोई आपका लाइफ पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट, पता नहीं कौन कौन है, आपका कोई पेट कुत्ता है, बहुत सालों से वफ़ादार कुत्ता, आपके पेरेंट्स, फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है, जैसे कि श्री राम की फैमिली थी या श्री कृष्ण की फैमिली थी। कितने ही प्यार करने वाले लोग क्यों ना है आपके आसपास, आपका सबसे बेस्ट लव का रिलेशन सिर्फ आपके गॉड के साथ हो सकता है। क्योंकि बाकी के सारे रिश्ते कभी ना कभी आपको धोखा देंगे। जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे कुछ विपरीत बिहेव करेंगे, कुछ आपने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है वैसा आपके साथ करेंगे। लेकिन गॉड है कि जो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। गॉड है कि जो कभी भी मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस से कम नहीं उतरेंगे। वो हमेशा आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई अधिक आपको रिटर्न में देंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये थे कुछ टेक्निक्स के किस तरह से आप ये गॉड के साथ का रिश्ता सुधार सकते हैं। ये चीज़ें आपको हर रोज़ करनी है, हर एक पॉइंट आपको हर रोज़ करना है। और कुछ लोग कहेंगे अच्छा कितने समय के लिए करना है। ड्यूड, यू हैव टू डू इट फॉर योर एंटायर लाइफ। खाना कब तक खाना है? जब तक ज़िंदा रहना है तब तक खाना खाना है। उसी तरह से गॉड के साथ कनेक्शन कब तक रखना है? जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक। ओके, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी। खाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है,
गॉड के साथ कनेक्शन करने से आत्मा को ताकत मिलती है। ठीक है, सो तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो कुछ आपकी मदद कर पाए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और एक ये वीडियो को लेकर मैं आपको बताऊँगी, आँख बंद करके धनाधन शेयर करो सबके साथ। मेरे दूसरे जो वीडियोस है उसके लिए मैं बताती हूँ कि जिसको उसमें इंटरेस्ट है उसी के साथ शेयर करो, बट बस एक ये वीडियो को लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि सबके साथ आँख बंद करके शेयर करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये वीडियो काम आ सकता है। बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी मनुष्य गॉड के साथ कनेक्शन के बिना एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। दैट इज़ टोटली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।